सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर वीकली लाइव करंट अफेयर्स क्विज शो, जहां पर हम इसी तरीके से सैटरडे को आपके साथ लाइव जुड़ते हैं पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज डिस्कस करने के लिए, ताकि आपको ये आइडिया लगता रहे कि कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में करंट अफेयर्स के पोर्शन में से पूछे जा सकते हैं। चाहे देखिए किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम की, तो आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये इनिशिएटिव है। और तो आज हम 15 क्वेश्चंस जो रहेंगे उसमें कुछ देखिए बजट से रिलेटेड भी रहेंगे, क्योंकि आपको पता है इस मंडे को ही जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट रखा था, तो उस पर भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। और मैंने बजट से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई हुई है, तो सब जरूर देख लेना। ठीक है, तो उस पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो खासकर अभी एग्जाम होने वाले हैं उसमें तो ज्यादा ही चांसेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इन द एंड आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 करेक्ट रहे। सो पहला क्वेश्चन है कि senior citizens of what age have been exempted from filing the income tax return। देखिए इस बार किसी तरीके का कोई स्लैब में तो चेंजेस नहीं किए गए, जो भी हाल ही में बजट पेश किया गया था, लेकिन किस ईयर या किस एज के पर्सन को, खासकर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में, उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है आईटीआर फिल करने से। तो ये आपको बताना है क्या वो 65 ईयर्स और अब है, 70 ईयर्स और अब, 75 या 80। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी 75 ईयर्स और अबव एज के अगर कोई जो सीनियर सिटीजन है उन्हें आईटीआर फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, बाकी कोई स्लैब में चेंजेस नहीं किए गए, ये एक है मेजर चेंज कि अगर किस जो सीनियर सिटीजन है अगर उनके 75 ईयर्स से उससे ज्यादा, तो उन्हें आईटीआर फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा है इसी बजट के अंदर गवर्नमेंट ने कितना पैसा रखा है फॉर द कोविड 19 वैक्सीन ड्यूरिंग द पीरियड 2021-22। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड 19 की, जो आपको पता है वैक्सीन अब स्टार्ट हो चुकी है। खासकर सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनको उसकी डोज दी जा रही है, या जो सीनियर सिटीजन है उनको। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा रखा है इस बजट के अंदर? क्या वो 15,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, 30,000 करोड़ है, या 35,000 करोड़ है? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, 35,000 करोड़ रुपीस इस बजट में पर्टिकुलरली कोविड 19 की वैक्सीन के लिए रखे हैं। 2 वैक्सीन ऑलरेडी अप्रूव्ड है और तीसरी भी बहुत जल्दी उसकी भी जो है डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। एक बार उसका अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद। ठीक है, तो आप जिनका आंसर आपको नहीं भी पता उसका भी आप प्लीज नोट डाउन करते चले। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है किस कंपनी के आईपीओ जो है गवर्नमेंट लॉन्च करेगी एज पार्ट ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट का आपको बता दें कि हमेशा गवर्नमेंट हर बजट में टारगेट रखती है, यानी जिसमें से वो निवेश हटाएगी। ठीक है, डिसइन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है किसी में जब आप पैसा लगाते हैं किसी कंपनी के अंदर, डिसइन्वेस्टमेंट का बिल्कुल इसका अपोजिट। आप कहीं से अगर आप किसी कंपनी को बेच रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कितने का टारगेट रखा है, वो तो एक अलग चीज है, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा कि टारगेट कितना रखा है। लेकिन किस कंपनी के आईपीओ को गवर्नमेंट लॉन्च करेगी एज पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी? क्या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी या एयर इंडिया? देखिए इन चारों ही कंपनीज को गवर्नमेंट ने रखा है कि वो डिसइन्वेस्ट करेगी इनमें से। ठीक है, लेकिन जिस कंपनी के आईपीओ गवर्नमेंट इस 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में लाने वाली है वो है एलआईसी, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जिसके थ्रू शेयर मार्केट के थ्रू आप अगर चाहें तो इसके शेयर्स खरीद सकते हैं एलआईसी के। ठीक है, तो ये है एक। आगे है फिस्कल डेफिसिट कितना एस्टिमेट किया गया है, हाउ मच परसेंट ऑफ द जीडीपी इन 2021-22? देखिए इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, 2020 टू 21 में हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है और 21-22। अभी आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है वहां पे कि आपसे किस फाइनेंशियल ईयर का पूछा गया है। अब देखिए अगर आपसे पूछा गया है जैसे यहाँ पे 2021-22 का जो फिस्कल डेफिसिट रखा गया है, जो एस्टिमेट किया गया है, वो है ए ऑप्शन यानी 6.8%। लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन होता है 2020-21 के लिए, देखिए 2020-21 में आपको पता है लॉकडाउन लगाया गया था काफी स्ट्रिक्ट। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट करने ही वाली है, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव ग्रोथ रेट रहेगी। तो उसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट 2020-21 में है 9.5%, और 21-22 में जो एस्टिमेट किया गया वो है 6.8%। तो ये ध्यान रखना आपको फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना, ये आपको गलती नहीं करनी। इसके अलावा एआईडीसी नाम का एक सेस है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। ये आपको बताना है पेट्रोल पर कितना अब लेवाई किया जाएगा, यानी कितना इंपोज किया जाएगा। एआईडीसी सेस यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। क्या वो 2 रुपए लीटर है, 2.5 रुपए लीटर है, 3 रुपए लीटर है, या 4 रुपए लीटर है? तो देखिए जहां तक पेट्रोल की बात है तो पेट्रोल पे ये सेस लगेगा 2.5 रुपीज पर लीटर, और डीजल पे लगेगा 4 रुपीज पर लीटर। अब दोनों का ही नोट डाउन कर लें यहाँ पे, पेट्रोल का है 2.5 रुपीज पर लीटर और डीजल का है 4 रुपीज पर लीटर। तो इसका मतलब मान के चले आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस और बढ़ेंगे। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंट्री की मिलिट्री ने एक तरीके से कू किया है और वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटाते हुए खुद को टेक ओवर कर लिया है वहां पे, और 1 साल की अभी तो इमरजेंसी भी वहां पे डिक्लेयर कर दी गई है। तो क्या वो पाकिस्तान है, म्यांमार है, नेपाल है या टर्की है? तो आई होप से कि आपने न्यूज में जरूर सुना होगा, इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। म्यांमार की जो मिलिट्री है उन्होंने एक तरीके से कू करते हुए वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया है, और जो वहां की हेड ऑफ द स्टेट थी, काउंसलर थी जो ओंग सैंग स्यू की जो उनका नाम है, उन्हें भी डिटेंशन में रखा है अभी। ठीक है, तो खैर अभी इंटरनेशनल प्रेशर काफी है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी, तो देखते हैं जो भी इसमें कोई अगर डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा उसे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन यानी म्यांमार। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ने इसी बजट के अंदर जो न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, तो उसके तहत अगर आपके पास कोई पर्सनल व्हीकल है तो उसे आपको जो फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा वो कितने सालों के बाद कराना पड़ेगा? ठीक है, जैसे अगर आपको 10 साल को यूज करने के बाद आपको उसका फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा, 12 साल, 15 साल या 20 साल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी 20 साल। अगर आपके पास देखिए पर्सनल व्हीकल है तो उसका 20 साल है, और अगर कोई कमर्शियल व्हीकल है, जैसे आपने देखा होगा जो टैक्सीज वगैरह होती है वो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होती है, तो उनका जो टाइम है वो 15 साल का है, और पर्सनल व्हीकल का 20 साल। तो इसे जरूर नोट डाउन कर ले, जो न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है, तो आपको पर्सनल व्हीकल्स के केस में 20 साल के बाद उसका फिटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा, और कमर्शियल के केस में 15 साल के बाद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, जेफ बेजोस जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने रिजाइन देंगे इसी फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में। ठीक है, तो आपको बताना है वो किस कंपनी के सीईओ है जहां से अभी वो स्टेप डाउन करेंगे। क्या वो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, टेस्ला है या अमेजन है? तो आप सभी को पता होगा अमेजन कंपनी के वो एट प्रेजेंट सीईओ है जेफ बेजोस। ये कंपनी उन्होंने 1995 में फाउंड आउट की थी, जहां तब तो देखिए सिर्फ बुक्स मिला करती थी, ऑनलाइन बुक्स परचेज करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने बनाया था अमेजन को। लेकिन धीरे धीरे आपको पता हो एक तरीके से पूरी ई कॉमर्स कंपनी आज के टाइम पे है, जहां पे आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना हो तो आप इजीली अमेजन से परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है ना, तो उस अमेजन कंपनी के सीईओ पोस्ट से वो रिजाइन करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, ये देखिए ये हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन अब हाल ही में अभी इसका जो सैनिटरी सेलिब्रेशन किए गए, यानी इसको जब 100 साल पूरे हुए हैं इस इंसिडेंट को, तो आपको बताना ये जब हुआ था तो ये किस फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा हुआ था? ये जो इंसिडेंट हुआ था चोरी चोरा, क्या वो क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस के दौरान ये इवेंट हुआ था, नॉन कोऑपरेशन, या नन ऑफ द अबव? तो आपको मैं बता दूं, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चलाया गया था जब इंडिपेंडेंस के लिए, यानी कि जो इंडियंस है वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, जो ब्रिटिशर्स की उस टाइम पे जो हम पर रूल करा करते थे, तो उस दौरान ये एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे फायरिंग में काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स की डेथ हुई थी, और उसके बाद महात्मा गांधी ने इसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को उस टाइम पे विड्रॉ कर लिया था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसका करेक्ट आंसर है। जब ये चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, जिसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था। क्लियर, ऐसे आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि हाल ही में अभी इसके सैनिटरी सेलिब्रेशन यानी 100 साल जब पूरे हुए हैं तो ऑब्जर्व किया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच कंपनी हैज गॉट द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम द यूएस? ठीक है, तो किस कंपनी ने वर्ल्ड का पहला कंसाइनमेंट रिसीव किया है कार्बन न्यूट्रल ऑयल का फ्रॉम द यूएस? क्या वो रिलायंस कंपनी है, टाटा ग्रुप है, डीआरडीओ है या एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है, रिलायंस कंपनी ने वर्ल्ड का पहला कंसाइनमेंट हाल ही में भी रिसीव किया है कार्बन न्यूट्रल ऑयल का फ्रॉम द यूएस। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर ले। क्वेश्चन नंबर 11, किस सिटी ने हाल ही में भी होस्ट किया है एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो? ये देखिए एशिया का सबसे बड़ा एयर शो हम कह सकते हैं, एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो। हाल ही में जो है ये अभी बेंगलुरु सिटी के अंदर कंक्लूड हुआ है, खत्म हुआ है। ठीक है, ये 3 दिनों का था, तो बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर है। तो ये एरो इंडिया शो जो है बेंगलुरु सिटी के अंदर होस्ट किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, किस देश ने एग्री किया है कि वो और ज्यादा डीपली एंगेज करेगा इंडिया के साथ इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? तो रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में क्या वो यूएई है, कतर है, कुवैत है या बहरीन है जो और ज्यादा डीपर एंगेज करेगा? ठीक है, अपने रिलेशन को इंप्रूव करेगा रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी बहरीन इसका करेक्ट आंसर है। तो बहरीन भारत के साथ और ज्यादा डीपली इस फील्ड के अंदर एंगेज करेगा।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के कि तो इंडिया हैज सेट अप इट्स फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन इन विच सिटी। तो ये देखिए सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए वो चेन्नई है। चेन्नई के अंदर भारत अपना पहला सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन जो है वो सेटअप करने जा रहा है। वेटलैंड कंजर्वेशन मैंने आपको बताया एक तरीके से जो है फ्रेश वाटर को एक तो रिजर्व करने का सोर्स होता है, इसके अलावा इसके आसपास जो है वाइल्ड लाइफ भी फिर सर्वाइव कर लेती है। ठीक है ना, तो चेन्नई इसका करेक्ट आंसर है। तो ये भारत का पहला सेंटर है फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। आगे बात करते हैं। तो आ, हाल ही में मैंने आपको बताया था कि आरबीआई ने जो बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रिलीज करी है, कल ही करी है खैर, तो उसके अकॉर्डिंग करंट पॉलिसी रेपो रेट कितना रखा गया है। तो इसमें देखिए इस बार भी कोई चेंज इसमें नहीं किया गया, पहले भी ये 4% था और अब भी इसे 4% ही रखा गया है। पॉलिसी रेपो रेट मैंने आपको बताया हुआ है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई चार्ज करता है बैंक से। अगर बैंक को देखिए लोन लेना है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो ऑब्वियसली बात है अगर आप कहीं भी पैसा अगर आप लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना होता है। तो अगर बैंक आरबीआई से पैसा लोन पर ले तो उन्हें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। तो उसे 4% रखा है। ठीक है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं किया आरबीआई ने, और सिमिलरली ना ही रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंज किया है। और ये जो कल ही बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रिलीज की गई है उसके अकॉर्डिंग है। और उन्होंने कितनी जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट की है भारत की इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 2021-22 की अगर बात करें तो 10.5% इसका करेक्ट आंसर है। 2020-21 में तो देखिए अब जितनी भी चाहे वो गवर्नमेंट की एजेंसीज देख लें, आरबीआई को देख लें, इंटरनेशनल एजेंसीज को देख लें, सभी ने ही ये प्रिडिक्ट किया कि भारत की ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव में रहेगी। लेकिन 2021-22 में क्योंकि वैक्सीन भी आ चुकी है इंडिया में, उसका देखिए बड़े लेवल पे जो है प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो इसलिए उम्मीद है कि रिवाइवल होगा भारत की इकोनॉमी में। तो और सभी ने देखिए ऑलमोस्ट डबल डिजिट में ही जो है प्रिडिक्ट किया भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग ये कितना परसेंट है? 10.5%। इसे जरूर नोट डाउन कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है 10.5%। ठीक है, तो ये थे टॉप 15 क्वेश्चन हमारे पिछले हफ्ते के करंट अफेयर अपडेट्स में से। लेकिन बजट को आप जरूर देख लो, उसमें से काफी क्वेश्चंस और भी बनते हैं। यहाँ तो देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही डिस्कस किए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी अलॉटमेंट्स है जो नई स्कीम्स गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, उसमें कितना पैसा अलॉट किया जाएगा। इसके अलावा जैसे वैसे आपको पता है सेंसस अभी होना था, लेकिन इस बार कोविड की वजह से उसे डिजिटल फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, डिजिटल सेंसस होने जा रहा है, तो उसमें कितना पैसा गवर्नमेंट ने एलोकेट किया। तो ये सब चीजें हैं जो आपको इसके एलोकेशन कितना अमाउंट किया जा रहा है उन्हें भी आपको जरूर नोट डाउन करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। तो आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट रहे जरूर मेरे को बताना कमेंट करके। ठीक है।